माफिया अतीक अहमद के बेटे के समर्थकों की अब योगी की पुलिस करेगी गर्मी शांत। उमर अहमद के चेले चपाटों ने फैलाई दहशत, टोल पर की गुंडागर्दी। अब काफिले में शामिल 30 गाड़ियों पर हो गई एफआईआर। अतीक के बेटे के काफिले में गुंडाई, टोल नहीं दिया, गाड़ी चढ़ाने की कोशिश, शुरू हो गई जांच। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद के परिवार से जुड़ा एक नया विवाद सामने आ रहा है। अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद के काफिले में शामिल वाहनों पर टोल प्लाजा पर कथित तौर पर बैरियर तोड़ने, कर्मचारियों से अभद्रता करने और वाहन चढ़ाने की कोशिश के आरोप लगे हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने अलग अलग टोल प्लाजा की शिकायतों के आधार पर मुकदमे दर्ज किए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। पूरी कहानी आपको समझाते हैं। दरअसल अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए उमर अहमद को पैरोल मिली थी। उमर को लखनऊ जेल से प्रयागराज ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उसके पीछे कई वाहन चल रहे थे। आरोप है कि प्रयागराज और प्रतापगढ़ के रास्ते में कुछ वाहनों ने टोल प्लाजा पर नियमों का पालन नहीं किया। नवाबगंज टोल प्लाजा से जुड़े मामले में टोल अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। शिकायत के मुताबिक काफिले में शामिल कुछ वाहन बिना टोल दिए निकलने की कोशिश कर रहे थे। कर्मचारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो कथित तौर पर गाली गलौज और धमकी दी गई। शिकायत में यह भी गंभीर आरोप लगाया गया कि कुछ वाहनों से टोल कर्मचारियों को कुचलने का प्रयास भी किया गया और टोल का बैरियर तोड़ दिया गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी बातें फिलहाल शिकायत और पुलिस केस में लगाए गए आरोप हैं। इन आरोपों की जांच पुलिस कर रही है और अदालत में इनका अंतिम निर्धारण होना बाकी है। टोल अधिकारियों ने पुलिस को वाहनों के नंबर और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की बात भी कही है। अगर फुटेज और अन्य साक्ष्यों से आरोपों की पुष्टि होती है तो कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। दूसरा मामला प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र में स्थित भद्री टोल प्लाजा से जुड़ा बताया जा रहा है। यहाँ भी 2 वाहनों पर बैरियर तोड़ने और टोल कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने के आरोप लगाए गए हैं। टोल प्रबंधन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने वाहनों के नंबर के आधार पर केस दर्ज किया है। यानी एक ही यात्रा के दौरान अलग अलग स्थानों से शिकायतें सामने आने के बाद ये मामला अब पुलिस जांच के दायरे में है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे घटनाक्रम को अतीक अहमद के परिवार की पुरानी राजनीतिक और आपराधिक पृष्ठभूमि से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अतीक अहमद की मौत के बाद भी उनका नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार चर्चा का विषय रहा है। अब उनके परिवार से जुड़े लोगों पर सामने आया कोई भी विवाद तुरंत राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाता है। यही वजह है कि इस मामले में भी 2 अलग अलग नैरेटिव दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ कानून व्यवस्था और नियमों का पालन का सवाल है, दूसरी तरफ अतीक के परिवार से जुड़े लोगों और समर्थकों का पक्ष है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने अतीक के बेटे अबान की मौत से जुड़े घटनाक्रम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की और कहा कि कानून को बिना किसी हस्तक्षेप के अपना काम करने दिया जाना चाहिए। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि क्या टोल प्लाजा पर हुई कथित घटना और अबान की मौत से जुड़े सवालों को एक साथ जोड़ना सही है? जवाब साफ है, दोनों मामलों की जांच अलग अलग तथ्यों और सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। टोल प्लाजा मामले में अगर सीसीटीवी फुटेज, वाहन नंबर और गवाहों के बयान आरोपों की पुष्टि करते हैं तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आरोप साबित नहीं होते तो किसी व्यक्ति को केवल राजनीतिक या पारिवारिक पहचान के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यही कानून का मूल सिद्धांत है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबली संस्कृति और कानून व्यवस्था की बहस को जरूर जिंदा कर दिया है, क्योंकि योगी सरकार लगातार संदेश देती रही है कि किसी भी शख्स की राजनीतिक या पारिवारिक हैसियत कानून से ऊपर नहीं हो सकती। अब इस मामले में भी लोगों की नजर पुलिस की जांच पर है। क्या सीसीटीवी फुटेज सामने आएगा? क्या सभी आरोपित वाहनों की पहचान होगी? क्या टोल कर्मचारियों के आरोप सही साबित होंगे? और अगर आरोप सही साबित होते हैं तो क्या पुलिस सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ समान कार्रवाई करेगी? इन सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद मिलेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि अतीक अहमद के परिवार से जुड़ा ये विवाद फिर से यूपी की सियासत के केंद्र में आ गया है और 2027 के चुनाव से पहले कानून व्यवस्था का मुद्दा एक बार फिर से राजनीतिक बहस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब आपकी क्या राय है? क्या टोल प्लाजा पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच करके दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे उनके राजनीतिक या पारिवारिक संबंध किसी से भी हो? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।